नैनीताल प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मॉर्निंग वॉक के दौरान आम लोगों से मुलाकात की। चाय की दुकान पर रुककर खुद अपने हाथ से अदरक कूटकर चाय बनाने में सहयोग किया। इसी बीच मैदान में खेल रहे खिलाड़ियों के पास जाकर उन्होंने उनकी समस्याएं पूछी और उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बीपी पांडे अस्पताल पौड़ी का औचक निरीक्षण किया, मरीजों से मुलाकात की, उनकी कुशलक्षेम पूछी और अस्पताल प्रबंधन को स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर सुधार के निर्देश दिए। उत्तराखंड में मंगलौर सीट से भाजपा की तरफ से पूर्व मंत्री रहे करतार सिंह भड़ाना और बद्रीनाथ विधानसभा से निवर्तमान विधायक राजेंद्र भंडारी को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। उपचुनाव को लेकर धर्मपुर से भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि हम उत्तराखंड की 2 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को पूरी शिद्दत के साथ लड़ेंगे। हमारा संगठन और कार्यकर्ता चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर कांग्रेस तैयार है तो हम तो उससे पहले तैयार हैं। हमारी सरकार चल रही है और हमको 2 सीटें और हमारी जुड़ने जा रही हैं, तो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है और हम पूरी तरह तैयारी में हैं। अब चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं, अब चुनाव लड़ा जाएगा दमदारी से और देखेंगे कांग्रेस कितने पानी में है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की अध्यक्षता में आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर फ्रंटल प्रकोष्ठ विभागों के अध्यक्षों की होगी महत्वपूर्ण बैठक। बंद कमरे में लगभग 1 घंटे चली बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सभी से राय मशवरा किया। इस दौरान बैठक में दोनों उपचुनाव जीतने के लिए रणनीति बनाई गई। दरअसल पूर्व में विधान परिषद उपचुनाव में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए कांग्रेस इस उम्मीद में है कि वह दोनों सीटें जीत सकती है। 5 लोकसभा सीटें हारने के बाद भी कांग्रेस को यह पता है कि वही एकलौती पार्टी है जो भाजपा को सीधे टक्कर देने वाली है। सारे फ्रंटल प्रकोष्ठों की और हमारे जो अनुवांशिक संगठन है उनके अध्यक्षगणों की बैठक बुलाई गई है। सबकी भूमिका तय करी जा रही है, किस तरीके से वो दोनों जगह काम करेंगे। उसके लिए उनसे चर्चा भी है, उनको क्या आवश्यकता है और क्या हमारी उनसे एक्सपेक्टेशंस है, उन सभी चीज़ों पर चर्चा होगी। क्योंकि कल आदरणीय काजी निजामुद्दीन जी का नॉमिनेशन और 21 तारीख को आदरणीय बटुला जी का लखपत जी का नॉमिनेशन है। उससे पहले हम चाहते हैं कि सारी ड्यूटीज़ और बढ़ जाएं और उसी पे हम लोग आज काम कर रहे हैं। प्रदेश के ग्राम में विकास मंत्री गणेश जोशी ने अपने शासकीय कार्यालय में ग्राम विकास विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक कर योजनाओं की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली। इस अवसर पर सचिव ग्राम्य विकास राधिका झा, अपर सचिव मनोज गोयल सहित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुझे बताया गया कि पीएमजीएसवाई की सड़कों के निर्माण में हम देश में नंबर 1 है और कुछ सड़कें जो कि हमारा जो ऊपर का क्षेत्र है आपदाग्रस्त क्षेत्र है और जो एक समय सीमा है उसके कारण क्योंकि 3-4 महीने बारिश हो जाती है, भूस्खलन होता है, उस वजह से समय सीमा के अंदर जो टारगेट केंद्र सरकार द्वारा हमें दिए थे हम उसको पूरा नहीं कर पाए। उसके लिए 6 महीने के एक्सटेंशन की मांग हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय ग्राम विकास मंत्री से की है और मुझे पूरा, और हमारी सेक्रेटरी खुद व्यक्तिगत वहाँ के सेक्रेटरी से मिलकर आई है और मुझे पूरा भरोसा है कि हमें 6 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा और उस काम को जरूर से उसमें आगे पूरा। चारधाम यात्रा मार्ग से बड़ी बसों को हटाने के विचार का विरोध शुरू हो गया है। चारधाम यात्रा संचालित करने वाली संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति ने सबसे पहले अपना विरोध जताया है। समिति के पदाधिकारियों ने प्रशासन से बड़ी बसों को यात्रा मार्ग पर यथावत चलाते रहने की मांग की है। बता दें कि संभागीय परिवहन विभाग के चारधाम यात्रा मार्ग पर लग रहे जाम का कारण बड़ी बसों को माना है। इसलिए प्रशासन का विचार है कि वे बड़ी बसों को धीरे धीरे चारधाम यात्रा मार्ग से हटाकर उनकी जगह छोटे वाहनों को बढ़ावा दें। जनपद पौड़ी में वन अग्नि की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां बीते दिनों मंडल मुख्यालय पौड़ी से सैट गांव के जंगल लगातार जलते हुए दिखाई पड़ रहे थे, तो वहीं आज सुबह ब्लॉक कार्यालय पौड़ी के जंगलों में भी एकाएक आग लग गई और यह आग धीरे धीरे पूरे जंगल को स्वाहा करने को लेकर आतुर दिखी। जंगलों में लगी आग से आरटीओ ऑफिस व ब्लॉक कार्यालय पौड़ी से सटे जंगल धीरे धीरे जलते गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
पीजी कॉलेज की, डिग्री कॉलेज की कॉलोनी। इन लोगों को मैंने 2 दिन पहले भी समझाया था कि इधर झाड़ी झूड़ी साफ करें और पानी वानी भर के रखें और थोड़ा अवेयर रहें, लेकिन ये लोग बहुत लापरवाह है। और परसों तो यहाँ अंदर तक आग जाने वाली थी, लेकिन हमने तत्काल यहाँ पर जो है अग्नि सुरक्षा कार्य का फायर ब्रिगेड को फोन किया, फायर ब्रिगेड ने भी मदद की। 11:30 के लगभग आरटीओ की तरफ से किसी शरारती तत्व ने आग लगाई है और वो आग ब्लॉक कार्यालय तक बिल्कुल पहुंच चुकी थी। और धन्यवाद देते हैं फायर कर्मियों का, जो बेचारे इस भीषण गर्मी में और इस धुएं में भी उस आग को बुझाने के लिए आए हैं और अब आग बुझ चुकी है।